प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अभ्यास कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और साथ में अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। क्योंकि पिछले साल से पहले निबंध लेखन हमारी परीक्षाओं में आता था, लेकिन पिछले साल से जो सिलेबस अपडेट किया गया है, जो परीक्षा का पैटर्न बदला गया है, उसके आधार पर अनुच्छेद लेखन हमारी परीक्षा में आता है, जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाता है। आइए बातचीत करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर है और किस तरीके से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान देते हुए परीक्षा में एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। हम अपनी बात या किसी विषय को कहकर या लिखकर समझाते हैं तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। लिखित रूप होता है, लिखित अभिव्यक्ति का रूप होता है, और मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। अब लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए संक्षेप में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। जब हम लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर अपनी बात को कहते हैं तो वो संक्षेप में होनी चाहिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार उसमें नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। और जब परीक्षा की बात होती है तो ये बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर हम अपनी बात को संक्षेप में कहते हैं या फिर लिखकर बताते हैं तो लोग अधिक पसंद करते हैं। कम शब्दों तथा वाक्यों में किसी विषय को अच्छी तरह से कहना या लिखना एक कला है, क्योंकि इसका अभ्यास करना पड़ता है। और किस तरीके से हम उन्हीं बातों का वाक्य बनाएं, उन्हीं बातों को लिखित या मौखिक तौर पर कहें जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और अनावश्यक विस्तार से बचे। अनुच्छेद लेखन या निबंध लेखन एक कला है और किसी भी कला को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसा कि अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं और इसका अभ्यास भी करते हैं। किसी एक भाव, घटना, विषय को व्यक्त करने के लिए लिखे गए तथा एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जब हम किसी विषय के ऊपर अनुच्छेद लिखते हैं, किसी भी भाव या घटना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो जो हमारे वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ्स भी कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, पैराग्राफ्स राइटिंग भी आप करते हैं। अनुच्छेद को हम छोटा निबंध कह सकते हैं। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है, इसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। शब्द सीमा सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक तौर पर जब हम बहुत अधिक लिखित विस्तार दे देते हैं तो जो हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं वो रह जाती हैं। और यहाँ पर शब्द सीमा भी दी गई है, 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना है, तो अनावश्यक विस्तार देने से जो शब्द सीमा है वो भी बढ़ जाती है और जो विषय था हमारा उससे संबंधित सारी बातें हम लिख भी नहीं पाते हैं। तो इस बात का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारे जो वाक्य होते हैं वो बिल्कुल विषय से संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए और अनावश्यक विस्तार से हमें बचना है, यानी कि गागर में सागर भरने का हमें कार्य करना है, ताकि परीक्षा की दृष्टि से एक अच्छा और प्रभावशाली अनुच्छेद हम लिख सके और पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सके। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय का वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होता है। जब भी हम किसी विषय से संबंधित कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो वो अपने आप में पूरा दिखाई देना चाहिए, संपूर्ण दिखाई देना चाहिए, उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी शुरुआत हमें अच्छे तरीके से करनी है, उसकी पूरी विषय वस्तु एक दूसरे से बंधी हुई होनी चाहिए और समापन भी हमें अच्छे तरीके से करना है। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशाली होती है। साधारण वाक्यों के स्थान पर बीच बीच में हम लोकोक्तियाँ, मुहावरे या फिर अनेक प्रकार की तुकबंदियाँ या दोहों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो हमारी भाषा शैली है वो सजीव और अधिक प्रभावशाली नजर आए। तो इन बातों का भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है, क्योंकि अभी तक हम निबंध लिखते थे और अनुच्छेद लेखन और निबंध में क्या अंतर है। जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता था, हम महत्वपूर्ण बिंदु बनाते थे, उपशीर्षक बनाते थे, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसमें हमें अलग अलग अनुच्छेद लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त निबंध की ही तरह भूमिका, मध्य भाग एवं उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अलग से उप विषय आपको देने की आवश्यकता नहीं है।
अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या फिर अंत में रहती है। जब हम शुरुआत करते हैं अपने अनुच्छेद का या अंत करते हैं तो वहाँ पर जो मुख्य विचार है या मुख्य भाव है जो हमारे विषय से संबंधित है वो होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से अनुच्छेद लेखन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं और बातों को भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि मन में बना लेना चाहिए कि जो हम अनुच्छेद लिखने वाले हैं उसकी पूरी रूपरेखा हमारे मन में तैयार हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम इसको लिखने वाले हैं। यानी कि पहले थोड़ा हमें सोच लेना चाहिए। बिल्कुल लिखते समय हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि 2 या 3 मिनट के लिए उस विषय के बारे में सोचना है, अपने विचारों को इकट्ठा करना है और मन में ही एक रूपरेखा तैयार करनी है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। जो आपको विषय दिया गया है उसके एक पक्ष को ही महत्व देते हुए आपको वहाँ पूरी बातें विस्तार से लिखनी है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार हम अनेक पंक्तियां एक ही बात से संबंधित लिख देते हैं तो हमारी शब्द सीमा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो हमारा अनुच्छेद होता है वो अधूरा सा लगता है। तो बार बार हमें उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अनावश्यक विस्तार, और एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखते ही अनुच्छेद लिखें। तो जितनी शब्द सीमा दी गई है उससे बहुत अधिक नहीं लिखना और उससे बहुत कम भी नहीं लिखना। हाँ, कुछ आपके 10-20 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको विस्तार नहीं देना। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सुक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई सुक्ति आपको याद आ रही है, कोई कविता की पंक्तियां, या उसी समय आप कोई तुकबंदी करना चाहते हैं तो वो आपके अनुच्छेद को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। तो इसका प्रयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे और फिर अपना अनुच्छेद लिखेंगे और परीक्षा में जाने से पहले अनेक प्रकार के विषयों के ऊपर अनुच्छेद लेखन का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए अनेक महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं जो कि हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आपको इन सभी का अभ्यास करना है। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ऑनलाइन पढ़ाई जो आजकल आपसे जुड़ी हुई है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में आप क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, तो ये उससे संबंधित आपका अनुच्छेद होने वाला है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यानी कि समय के महत्व पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है और समय के महत्व पर अनेक प्रकार की आप कविताएं, कविताओं की पंक्तियां या छोटी छोटी तुकबंदियां आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। मित्र के जन्म दिवस का उत्सव, आपका मित्र है और उसकी जन्म दिवस का जो उत्सव है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये जो हमारे आम जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, इन्हीं से संबंधित या आसपास के जो भी समस्याएं हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, जो भी शैक्षणिक समस्याएं हैं, उनसे संबंधित कोई ना कोई विषय आपको दे दिया जाता है। अगर आपको लिखने का तरीका पता है और विषय को आप समझ जाते हैं, पहले से ही उसके बारे में अपने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मीठी वाणी का महत्व, मीठी बोली का महत्व, तो हम सभी को मीठा बोलना चाहिए। विद्यालय की प्रार्थना सभा, तो विद्यालय की जो प्रेयर होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसके विषय में आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से आपके विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी विषय हैं जो बिल्कुल नए नहीं हैं आपके लिए, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। आप इन सभी विषयों के ऊपर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले आपको अनेक तरह से अभ्यास करना है। जितना समय आपको मिलता है, एक समय सारणी बनाकर आपको जितना अभ्यास आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि पहले से जब हमारा अभ्यास होता है तो परीक्षा में हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। परीक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले अगर हमारा अभ्यास बहुत अच्छा होता है, हम किसी भी विषय को देखते ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने विचारों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और लिखने का बहुत अभ्यास कर लेते हैं, तो परीक्षा में कोई नया विषय भी दिया जाता है तो उससे भी आप घबराएंगे नहीं, लेकिन बड़ी आसानी से आप उसके ऊपर लिख पाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपका क्या था, अभ्यास। और आप अच्छे से जानते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।